नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र पुस्तपालन एवं लेखाकर्म अकाउंटेंसी क्लास 11 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चन अर्थात क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में हम देख रहे हैं विशेष उद्देश्य पुस्तकें अध्याय 5 सहायक बहिया, जिसमें हम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक पढ़ना है। जिसमें आज हम देखेंगे सेल्स बुक किस प्रकार से बनाई जाती है और उसमें कौन कौन से मदे लिखी जाती है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको तत्काल मिल सके। बच्चों, हम इसके पूर्व में परचेज बुक देख चुके हैं। तो जिस प्रकार परचेज बुक बनती है ठीक उसी प्रकार सेल्स बुक भी बनती है। परचेज बुक और सेल्स बुक में डिफरेंस यही है कि उधार खरीदे गए माल को परचेज बुक में लिखते हैं और उधार बेचे गए माल को सेल्स बुक में लिखते हैं। जिस प्रकार से परचेज बुक में जिन आइटमों की पोस्टिंग नहीं होती है उसी प्रकार से विक्रय बही में उन आइटमों की पोस्टिंग नहीं होती है। जैसे आपने उधार अपने नगद माल का विक्रय किए हो, गुड्स सोल्ड टू कैश, या आपने किसी एसेट्स का उधार या नगद विक्रय किए हो, या आपने स्वीकृति की शर्त पर आपने माल का विक्रय किए हो, या आपने प्रेषण पर एजेंट को विक्रय करने के लिए माल को भेजे हो, तो उनको विक्रय नहीं माना जाता है और यहाँ पे उसकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो चलो बच्चों, देखते हैं विक्रय बही कैसे बनेगी। तो प्रश्न क्रमांक हमारा है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल्स बुक बनानी है हमको इसमें। तो क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यवहारों से विक्रय बही तैयार कीजिए। आपको 2006 मार्च 1 बोलता है राधे को माल बेचा है, और मार्च 2 को बोलता है नयन को माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ है और माल की कीमत 1500 रुपये है। कमल को माल बेचा है 2500 रुपये का, रीमा को माल बेचा है आपको 500 रुपये का। तो इसको हमको सेल्स बुक में हमको इसकी पोस्टिंग करनी है। तो सेल्स बुक में हमारी पोस्टिंग होगी तो इसमें सबसे पहले आपका इसका प्रारूप जो बनता है सेम रहता है, केवल हेडिंग बदल जाएगा। जहाँ परचेज बुक लिखे थे वहाँ सेल्स बुक आ जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, इनवाइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट और नेट अमाउंट सेम रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2006 आपको बोला हुआ है मार्च 1 को बोल रहा है आपको राधे को माल बेचा। तो मैसर्स सर्वश्री क्या आ जाएगा आपका राधे। तो आपने राधे को माल बेचे हो, कितने का माल बेचे हो, आपने यहाँ पे 500 रुपये का माल बेचे, किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट आपने नहीं दिए हो, तो अमाउंट में भी वही अमाउंट आएगी और नेट पे भी आ जाएगी। उसके बाद आपका है मार्च 2 को बोलता है नयन को माल बेचा है, तो आपका आएगा मार्च 2 को मैसर्स नयन, और आपको इसने कितने का माल बेचा है 1500 रुपये का, तो आप इसके डिटेल अमाउंट में आप लिखेंगे 1500 रुपये। अब इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो आप 1500 का 10% निकालेंगे तो 150 रुपये आएगा। तो 150 रुपये इसमें से माइनस करेंगे, तो 1500 में से 150 आप माइनस कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा 1350 रुपये। उसको आप बाहर लिखेंगे 1350 रुपये। फिर उसके बाद बोलता है कमल को माल बेचा है, तो मार्च क्या है आपका 4 है, तो मार्च 4 को मैसर्स कमल कितने का माल बेचे हैं 2500 रुपये का। तो किसी प्रकार का ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट आ जाएगा। उसी प्रकार बोलता है मार्च 10 को बेचा है उसने मैसर्स रीमा
को, किसको बेचा है, रीमा को। तो मेसर्स रीमा आ जाएगा, कितने का माल है, 500 रुपये का। इसमें भी किसी प्रकार का व्यापारिक डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। अब इसका हमको टोटल केवल कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने टोटल उधार माल कितना बेचे हो। तो इसका टोटल आ रहा है 4850 रुपये। तो ये बच्चों क्या था, सेल्स बुक था। अगर आपने परचेज बुक बनाना आ चुका है तो सेम टू सेम सेल्स बुक बनता है, केवल हेडिंग बदलती है और जहाँ पे हम उधार क्रय को लिखते हैं यहाँ पे उधार विक्रय को लिखा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक हम 6 भी देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमको क्या कह रहा है, तो प्रश्न क्रमांक 6 कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से एक विक्रय बही बनाइए, राइट ऑफ द सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। जनवरी 1 2003 को बोलता है मेसर्स रश्मि एंड कंपनी को 10% डिस्काउंट पर माल बेचा है और मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर्स को बेचा है। तो दो पार्टी को माल बेचा है यहाँ पे। तो यहाँ भी हमारा आ जाएगा 2003, कॉलम वही रहेगा और तारीख है जनवरी 1। सबसे पहले हमारा आ जाएगा मेसर्स, आप किसको बेच रहे हो, रश्मि को, रश्मि एंड कंपनी। क्या क्या बेचे हो आपने, पहला आइटम रेशमी कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ। दूसरा आइटम है उलन, ऊनी कपड़ा है, उलन क्लॉथ। और तीसरा है कॉटन है, सूती कपड़ा है, कॉटन क्लॉथ। और डायरेक्ट यहाँ पे आपको दे दिया है कितने कितने का है, 200 रुपये का रेशमी कपड़ा है, 400 रुपये का उलन कपड़ा है और 100 रुपये का आपका सूती कपड़ा है। और इनका टोटल करोगे तो आपका टोटल आ रहा है 700 रुपये। अब इसमें से आपको यहाँ भी ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10%, तो 10% लेस करेंगे यहाँ, तो 10% कितना आएगा, 70 रुपये आएगा। तो ये आ जाएगा 630 रुपये नेट अमाउंट में। आप कहाँ करेंगे, बाहर लिख देंगे, क्योंकि एक्चुअल में 630 रुपये का ही हमने माल बेचे हैं। जनवरी 15 आपको क्या बोलता है, मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर्स को माल बेचा है 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मेसर्स मीनाक्षी क्लॉथ स्टोर। अब यहाँ भी आपका आइटम क्या क्या है, वही आइटम है, कॉटन कपड़ा है, दूसरा है सिल्क कपड़ा है, सिल्क कॉटन है, सर आगे पीछे हो गए, सिल्क नहीं है ना, सिल्क है, सिल्क क्लॉथ। और तीसरा हमारा उलन। तो कॉटन है 200, सिल्क है आपका 200 और उलन कपड़ा है, ऊनी है 500। तो यहाँ भी टोटल कितने का कपड़ा खरीदे अपन ने, बेचे हैं 900 का। इसमें भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट बोला है, 15%। तो 900 रुपये का आप 15% निकालेंगे, तो निकाल लीजिए 900 रुपये का 15%, तो 135 रुपये आएगा, 135। कितना आएगा, 135 माइनस कर दीजिए, तो आपका आउटर कॉलम में चला जाएगा 765 रुपये। तो इस तरह से यहाँ पे दो पार्टियों को माल बेचा है। अब इसका आप टोटल कर लीजिए, तो टोटल करेंगे तो आपका इसका टोटल आ रहा है 1395। इसका मतलब टोटल आपने क्रेडिट सेल कितना किए हो, 1935 का आपने क्या कर दियो, सेल कर दियो। तो बच्चों ये दो प्रॉब्लम थे, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए,
अधिक से अधिक अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।